आज के इस वीडियो में मैं आपको अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है पूरा डिटेल तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के बाद आपको अनुप्रस्थ तरंग से संबंधित कोई भी डाउट मन में नहीं रहने वाला है। आइए बेधड़क से अपन बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए, अनुप्रस्थ तरंगों को समझने के लिए आप यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है। ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को ध्यान से देखना है ना। जैसे ही यहाँ पर, ठीक है, इसको धक्का देंगे, थोड़ा सा अपन डालेंगे तो किस तरह से ये रिएक्ट करेगा, एकदम से तीव्र गति से करेगा। ध्यान से देखना है ना। देखो ये, ठीक है, ये यहां से समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। ये इस तरीके से हिलना डुल रहा है। तो ये ही तरंग वास्तव में क्या है, जो इस तरह की तरंग है, जो इस तरह से गमन करे, उन तरंगों को ही अपन कहते हैं बच्चों वास्तव में अनुप्रस्थ तरंग। ये किस तरीके से होगी, ये इस तरीके से होगी, ये, ठीक है। आपने फिर से देखो थोड़ा सा, ठीक है, जैसे ही यहां पर इसको अपन धक्का देंगे तो किस तरह से मूवमेंट कर रही है, देखना ध्यान से ना। ये तो ये तरंगे देखिएगा, है ना, जल्दी जल्दी होगी ना जैसे झटका देंगे। ये समझ में आ रहा है, सेम यही कंडीशन हो रही है। तो इसी तरंगों को अपन कहते हैं बच्चों अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो देखिए, परिभाषा यदि आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिखना है, ऐसी तरंगे, ठीक है, या वे तरंगे, वे वे तरंग, वे तरंग, तो वे तरंग जिसमें जिसमें माध्यम के कण, जिसमें माध्यम के कण, वे तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, तो यहां से नीचे लिख दूं, यहां पर लिख दो, चल तरंग संचरण की दिशा में। इसको जो परिभाषा को पढ़ो ना तो यहां से ऐसे पढ़ना और यहां तक जाके रुक जाना, कण तक। वे तरंग जिसमें माध्यम के कण, अब जो माध्यम के कण है वो कहां जाएंगे, वो करेंगे तरंग संचरण की दिशा में कंपन करेंगे। तरंग संचरण की दिशा में कंपन करेंगे, पर कैसे कंपन करेंगे, लंबवत, इसको कहते हैं अपन लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। वे तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, उस तरंग को या उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। समझ में आ गया अनुप्रस्थ तरंग क्या है, कि वे तरंग जिसमें माध्यम की जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करेंगे, उसे अपन कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। यदि अपन दिशा की बात करें तो इस तरीके से देखना, ये इसका चित्र ऐसा बनेगा, कोई बनाना चाहे बच्चा तो। ये ठीक है, और यहां से जैसा कोई माध्यम यहां पर है, तो तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा, जो ये नीचे जाएगी ना इसको अपन कहेंगे गर्त, और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ना ऊंची, उसको कहेंगे श्रृंग। ठीक है, अब यदि अपन उदाहरण की बात करें इसके, तो उदाहरण अपन इसमें देख सकते हैं, जो गिटार के तारों का कंपन है। उदाहरण, कोई पूछ लेता आपसे कि उदाहरण बताओ इसका, तो अपन कहेंगे गिटार पर तारों, गिटार पर तारों तारों के कंपन से बनी
तरंग, मतलब वो कंपन करे नहीं, उनको कहेंगे अपन, है ना। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण यदि अपन देखना चाहे तो जैसे कि पानी की सतह पर बनने वाली तरंग है, पानी की सतह पर बनने वाली तरंगे, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं अपन। इसके अलावा यदि अपन बात करें और तो भूकंपीय एस, वो भी बोल सकते हैं, पर लेकिन इतनी चाहिए, पानी की सतह पर बनने वाली तरंग और गिटार पर तरंग से बनी, गिटार पर तारों के कंपन से बनी तरंग, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी अनुप्रस्थ तरंग थी, और इसका मैंने उदाहरण आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। प्रयास किया है कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। तो इससे संबंधित कुछ और मुख्य बातें, तो उनको भी मैं इसी वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रहा हूं, कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, ये तरंग क्या करती है, ये तरंग यांत्रिक तरंग है। ये तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग है, क्योंकि ये यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला बिंदु क्या कहता है कि ये तरंग जो है ठोस और द्रव की ऊपरी सतह में कंपन करती है केवल। ये तरंग कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग, ये तरंग क्या करती है, ये तरंग केवल ठोस में एवं द्रव की के ऊपरी सतह, द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। ये तरंग केवल क्या करती है, ठोस में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। तीसरा क्या है कि जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। और चौथा बिंदु तो इसमें अपने को पता ही है कि इसमें जो तरंग है, वो इन तरंगों में जो माध्यम के कण हैं वो कहां पर करते हैं, वो लंबवत कंपन करते हैं। तो इन तरंगों में या इसमें माध्यम के कण, माध्यम के कण, इसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं, कंपन करते हैं। बस इतनी चीजें थी इसमें। तो ये अपन मुख्य बिंदु भी मैंने बता दिए आपको, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है उसको समझा दिया है। यहाँ से अपन स्क्रीनशॉट आराम से आप ले सकते हैं। ये हो जाएगा इतना, ये यहाँ से आता। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।